Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of Standard 5 Mathematics. लास्ट वीडियो में हमने शेप्स में ट्राइंगल देखा. ओके अब तक हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट और ट्राइंगल देख चुके हैं. आज हम देखेंगे क्वाड्रिलैटरल्स. आज हम देखेंगे क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल इज वेरी सिंपल. जैसे ट्राइंगल में हमने देखा था कि हमें 3 पॉइंट्स और 3 साइड मिलके जो क्लोज फिगर तैयार होती है उसे कहते हैं ट्राइंगल. क्वाड्रा का मतलब मैंने आपको बताया था, क्वाड्रा इज 4. तो वो हर फिगर जिसमें 4 पॉइंट होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 साइड्स होते हैं उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल. और क्वाड्रिलैटरल कैसा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये सपोज मेरा क्वाड्रिलैटरल है. अब आप ध्यान दीजिए, आपके आसपास आजू बाजू में जो कुछ भी फिगर्स आपको दिखती है वहाँ पे बहुत सारे क्वाड्रिलैटरल्स आपको दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी क्वाड्रिलैटरल है, आपका मॉनिटर क्वाड्रिलैटरल है, कंपास बॉक्स क्वाड्रिलैटरल है. अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो कंपास को पॉइंट नहीं होता है, ऐसा सर्कल किया हुआ होता है, राइट. बट स्टिल दैट शेप इज कॉल्ड एज द क्वाड्रिलैटरल विथ राउंडेड कॉर्नर्स. कॉर्नर्स में भी उसके राउंड होते हैं. क्यों राउंड होते हैं? ताकि आप अगर किसी को कंपास से मारो तो उसको लगेगा नहीं. ओके तो आप जो केक खाते हैं, जो पेस्ट्रीज होती है वो भी तो आइदर ट्रायंगुलर होती है या फिर क्वाड्रिलैटरल होती है. आपके बिस्किट्स मोस्टली क्वाड्रिलैटरल होते हैं. अब ये क्वाड्रिलैटरल ऐसा का ऐसा आपको नहीं दिखता. कभी कभी आपको स्क्वायर में दिखता है, कभी रेक्टेंगल में दिखता है. सो लाइक योर ट्रायंगल, योर क्वाड्रिलैटरल्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके तो पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल के टाइप्स कौन कौन से हैं. जैसा मैंने आपसे कहा था कि whenever you are drawing any geometrical figure you must name that figure. ओके सो यहाँ भी मैं नाम देता हूँ. ये मेरा पॉइंट है A, B, C and D. So as per the definition of my quadrilateral, this figure is having 4 vertex, 4 sides and this is close figure. क्लोज फिगर है ये. और यहां पर 2 लाइन के बीच में एक ही पॉइंट है. ओके ये 2 लाइन के लिए ये एक ही पॉइंट है, ये 2 लाइन के लिए एक ही पॉइंट है. अगर ऐसा नहीं होगा तो ये क्लोज फिगर नहीं होगी. सो दिस इज अ क्लोज फिगर. व्हाट इज माय बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ क्वाड्रिलैटरल? 4 वर्टेक्स एंड 4 लाइंस एंड ऑफ कोर्स 4 इंटरनल एंगल्स. अंदर के ये 4 एंगल, ये 4 साइड और 4 vertex. Now I will show you the very basic shape which all of you know, that is rectangle. ये हुआ मेरा rectangle. Okay now is this figure complete? No. Why? Because I have not given name to that figure. So let us give the names. So this is my A, B, C and D. So as per the definition of my quadrilateral, this rectangle has got 4 vertex, 4 sides and 4 internal angles. That means this is the close figure. लेकिन आपको देख के ही पता चलेगा कि ये फिगर थोड़ी ढंग की है और ये फिगर आड़ी टेढ़ी है एकदम, राइट. इसकी हर प्रॉपर्टी, अब इसको स्पेसिफिकली रेक्टेंगल कहा गया है और ये तो क्वाड्रिलैटरल है, एनी क्वाड्रिलैटरल. एक चीज आप ध्यान रखिए, इसको आप क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हो कि नहीं? यस. व्हाई? बिकॉज द डेफिनेशन परफेक्ट है इसका. लेकिन कैन यू कॉल दिस एज अ रेक्टेंगल? नो. ये फिगर इसके जैसी नहीं है. ये क्वाड्रिलैटरल है लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है.
और ये क्वाड्रिलैटरल है, बेसिकली ये क्वाड्रिलैटरल है, पर ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलैटरल है जिसे रेक्टेंगल कहते हैं। ओके, तो फिर स्पेशल टाइप क्या हो गई इसकी? व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दिस? स्पेशलिटी ये होती है कि इसके चारों इंटरनल एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं। 90 डिग्रीज हम कैसे दिखाते हैं? वी शो इट लाइक दिस, ऑल दिस इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ योर रेक्टेंगल, ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। नेक्स्ट, और आपको क्या दिख रहा है? अगर ये 90 डिग्रीज है तो मतलब AB और DC, इसकी लेंथ तो सेम होनी ही चाहिए, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल साइड्स है। सो मैं ये कह सकता हूं कि इसके अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ये और ये और ये और ये opposite sides are equal. All the internal angles are 90 degrees. Okay? तो अब आप देखिए, ये क्वाड्रिलैटरल है कि नहीं? Yes, because 4 vertex, 4 sides, close figures and 4 internal angles. So this is a quadrilateral. Now, is the all internal angles are of 90 degrees? Yes. Is opposite sides are equal? Yes, ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है। Then this is called as rectangle. Now you tell me, is this a rectangle? No. Why? Because internal angles are not 90 degrees. Opposite sides are not equal. Okay? पर ये quadrilateral है कि नहीं? हाँ, ये quadrilateral तो है। That means all the rectangles are quadrilaterals, but all quadrilaterals may not be the rectangles. Opposite true नहीं है। Now आप मुझे ये भी पूछोगे, सर हमारे पूरे बुक में ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जाओगे लाइक IPM, वहां पे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे। ट्रू और फॉल्स, ऑल क्वाड्रिलैटरल्स आर रेक्टेंगल्स। ट्रू और फॉल्स अगर आपको पता ही नहीं है तो आप उसका आंसर दे ही नहीं पाओगे कभी। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑल द रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलैटरल्स, बट ऑल क्वाड्रिलैटरल्स मे नॉट बी द रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये बेसिक हो गई। अभी यहां पे जो 4 एंगल है, आपको याद है ट्रायंगल में ये जो एंगल्स थे अंदर के, इंटरनल एंगल की एडिशन कितनी थी? ट्रायंगल के द एडिशन ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स कितनी थी? 180 डिग्रीज। सिमिलरली द एडिशन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज आप कैलकुलेट कीजिए यहां पे, 90 इंटू 4, 360। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल। अब हम देखेंगे द सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर। चलो मैं इसको नाम दे देता हूं ABC and D। अब ये क्वाड्रिलैटरल है कि नहीं? यस, बिकॉज वी गॉट 4 वर्टेक्स, 4 साइड्स एंड 4 इंटरनल एंगल्स, तो ये क्वाड्रिलैटरल हो गया। पर इसको मैंने नाम दिया है स्क्वायर, तो क्या ये स्क्वायर है? नहीं है। क्या ये क्वाड्रिलैटरल है? हाँ है। तो फिर फर्क क्या है? In this square, if any quadrilateral has all internal angles 90 degrees, अरे ये तो रेक्टेंगल जैसा ही हो गया, राइट? ओके, ये तो रेक्टेंगल जैसे इसे इसके चारों एंगल्स 90 डिग्रीज है, एंड ऑल द साइड्स
आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं थी। रेक्टेंगल में क्या था? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, ओके। और यहां पे क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, all internal angles are 90 degrees, then that quadrilateral will be called as square. Now this can be your fill in the blanks or maybe true or false or something like that. अब देखिए, ये दोनों स्पेशल फिगर्स है क्वाड्रिलैटरल के, स्पेशल केसेस है, राइट? अब मुझे बताइए, क्या ये स्क्वायर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है ही नहीं, ये पहले ही टेस्ट में फेल हो गया, राइट? ये क्वाड्रिलैटरल स्क्वायर के पहले ही टेस्ट में फेल हो गया, तो दूसरे टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है उसको, करेक्ट? मतलब अगर आपको 5 सब्जेक्ट है और मैंने आपसे पूछा कि पास 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड पास हो गए कि फेल हो गए, अगर आपने मुझे पहले ही पेपर में 35 से नीचे मार्क्स बताए, फेल हो गए, तो दूसरे मार्क्स मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ही टेस्ट में आप फेल हो गए। यहाँ पे पहले ही टेस्ट में ये फेल हो गया। किस चीज़ में? क्योंकि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट कैन नॉट बी अ स्क्वायर। लेकिन ये रेक्टेंगल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। नाउ द सेकेंड टेस्ट, ये अपोजिट साइड इक्वल है क्या? नहीं है, तो ये रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता है, ओके? या फिर वेरी सिंपल टेस्ट, इंटरनल एंगल 90 है क्या? ऑल नहीं है, तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, ओके? अब ये मैं ढक देता हूं, ये नहीं है, समझो। द नॉमेनक्लेचर इज नॉट देयर, द नेम्स आर नॉट गिवन टू दीज फिगर्स। नाउ जस्ट टेल मी वेदर दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल और नॉट। यस। इज इट स्क्वायर? ओके, वी विल पुट टेस्ट वन बाय वन। फर्स्ट, ऑल इंटरनल एंगल्स 90 डिग्रीज है? हाँ है, तो ये स्क्वायर हो सकता है। ऑल साइड्स आर इक्वल है? नहीं है, तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता, ओके? बट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो फिर ये रेक्टेंगल है। दैट मीन्स अब यहां पे देखिए, इज दिस अ रेक्टेंगल? इज दिस अ रेक्टेंगल? वी विल चेक। ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्रीज? यस। अपोजिट साइड्स आर इक्वल? यस। भले यहां पे चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं? ये और ये इक्वल है कि नहीं? हाँ है। ये और ये इक्वल है कि नहीं? है। तो ये रेक्टेंगल है कि नहीं? हाँ है। दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, ओके? दैट मीन्स ये जो स्क्वायर है, दिस स्क्वायर इज क्वाड्रिलैटरल ऑल्सो, रेक्टेंगल ऑल्सो एंड स्क्वायर ऑल्सो। बट इज दिस अ स्क्वायर? लेट अस चेक। इंटरनल एंगल्स 90 बराबर है, लेकिन ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स एनी स्क्वायर is a rectangle, but any rectangle is not a square. Now I am telling you again and again these things because these are the very basic things, और ये भले आपके स्कूल के एग्जाम में ना आए, लेकिन 5th स्टैंडर्ड लेवल के ओलंपियाड या कोई भी एक्सटर्नल IPM ओलंपियाड, ये सब में ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको कोई डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो सारे 5th स्टैंडर्ड के हाई लेवल एग्जाम्स होते हैं, ओके? इसलिए मैं आपको हमेशा ये एक ही बात बताता हूं कि मुझे आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं करना है, आपको बनना है नॉलेज ओरिएंटेड। द फंडामेंटल्स, द बेसिक्स, अगर आप बेसिक्स बहुत ही अच्छी तरह से आपके ध्यान में आ जाए, तो फिर मैं कैसे भी उलट पुलट क्वेश्चंस आपको पूछूं, उसके आंसर्स आपको आएंगे ही आएंगे, भले वो क्वेश्चन आपके सामने कभी आया हो या नहीं, ओके? एक्चुअली फॉर योर स्टैंडर्ड, फॉर 5th स्टैंडर्ड, these two are the main figures and quadrilateral, okay? But still, when we are learning shapes, we have to learn what are the other types
ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. ओके, ये दो आपके लिए मेन है. इन दीज फिगर्स देर इज अ लेंथ एंड ब्रेड्थ. ओके, ये हो गई उसकी लेंथ L और ये हो गई उसकी ब्रेड्थ B. अभी ये जो लेंथ है और ब्रेड्थ है उसको अगर आप उल्टा पुल्टा करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, एक गाय है एक बैल है, उसको अगर गाय और बैल नाम उल्टा करोगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. वाई? दिस इज नॉट लिविंग थिंग. ओके, आपने अगर कहा कि सर आई वॉन्ट टू कॉल दिस एज अ लेंथ, कॉल इट, डजेंट मैटर. सिर्फ लेटर ही तो बदलेगा और क्या बदलेगा, लेंथ तो लेंथ ही रहेगी उसकी. जनरली तो फिर लेंथ और ब्रेड्थ मैंने ऐसा ही क्यों लिखा? जनरली जो साइड उसकी लंबी होती है उसे लेंथ कहते हैं और जो साइड थोड़ी छोटी होती है उसे ब्रेड्थ कहते हैं. लेकिन इन मैथमेटिक्स आप इसे लेंथ कहोगे और इसे ब्रेड्थ कहोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी द नंबर. वो एक नंबर ही होने वाला है. ओके, और यहां भी दिस कैन बी लेंथ, दिस कैन बी ब्रेड्थ, और दिस कैन बी लेंथ, दिस कैन बी ब्रेड्थ. बट यहां पर तो चारों साइड सेम ही है, तो L और B अलग अलग क्यों लिखने का? तो आई विल राइट सिंपली ABCD, एनी लेटर I will generally write for square A. So all the sides are A. और यहाँ पर opposite sides are equal. So ये length हो गई और ये उसकी, ये दोनों उसके breadth हो गए. आप कोई भी ले लीजिए, ये B लो, ये B लो, ये L लो, ये L लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अगर यहाँ पे आपने L लिया तो यहाँ पर B ले लो. Okay, these are the measurements. When it is used, when we will find out the area of rectangle. So friends, we have learned two main type of quadrilateral which are applicable for your 5th standard. So in the next video, we will see the other type of quadrilaterals. There are 3 or 4 other types of quadrilaterals are there. We will see them in our next video. If you have any doubt, please do comment me and I will give the answer. So thank you very much for watching my video. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Have a nice day and see you in my next video. Goodbye.